वाले कमरे में मुझे बंद किया और ताला लगाए रखा 2-3 दिन तक। उसके बाद में मेरे हाथ में मोबाइल पड़ा, बच्चों ने ऐसे तैसे दरवाजे से निकाल के मोबाइल दिया। मैंने साजिद भाई को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे मुझे कमरे में बंद किया हुआ है, मुझे धमकी लगाई जा रही है कि तू बाहर निकलेगा तुझे काट देंगे या मार देंगे जान से। बाहर नहीं निकलने दिया। इतना ये कि इन लोगों ने मुझे इतना प्रेशर में डाला हुआ कि कितने आदमी आ रहे हैं, वो प्रेशर डाल रहे हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जो तुझे करवाना है करवा लो, हम तुझे कोई फैसला कोई न्याय नहीं देंगे, जहाँ भागना है भाग लो। सर मुझे इंसाफ चाहिए। इन फटी ना आसमान गिरा, हवा की एक और कमसिन लुट गई। हाकिम सल्तनत ख्वाबे खरगोश के मजे लेता रहा। मोहम्मद जमील का गरीब होना ही जुर्म बन गया। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के सब वादे दावे खोखले और झूठे निकले। कानून नाफिज करने वाले इदारों, खासकर पुलिस, अगवा, ज़िना और सेक्स स्कैंडल्स की वारदातों में या तो खुद मुल्ज़मान के सरपरस्त व हमायती सहूलतकार हैं या इन जराइम की वारदातों को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हुए हैं। हवा की बेटियों की इज्जत कब तक तार तार होती रहेगी? पुलिस कब तक मजलूमों की दादरसी और इंसाफ मुहैया करने की बजाय इन वहशी दरिंदों का साथ देगी? पुलिस थाना सदर के मुख्तलिफ इलाकों में इस्मत दरी व दीगर बड़े जुराइम होते हैं, मगर मुतासरा मजलूमों का साथ देने की बजाय बाअसर सिफारिशों और चमक का कमाल देखें कि मुल्ज़मान दंदनाते फिरते हैं, मगर पुलिस का ज़मीर दौलत और बड़ी सिफारिशों की वजह से मुर्दा हो चुका है। ज्यादती का एक ऐसा ही दिलखराश वाक़या मौजा खारा टिब्बा इलाका थाना सदर में 14 जुलाई को पेश आया। वहां का रहायशी मेहनत कश मोहम्मद जमील म्यऊ, जो कि एक टांग से मजदूर है, मेहनत मजदूरी के लिए घर से बाहर चला गया, जबकि इसकी बीवी शाजिया बीबी चारा लेने की गरज से खेतों में चली गई। इस दौरान इसका भतीजा जाहिद वल्द अब्दुल कयूम और एक औरत रबीना बीबी इनकी गैर मौजूदगी में घर आए, जहां मुबैना तौर पर जाहिद ने इसकी कमसिन बच्ची आलिया बीबी बाउमर 12 साल के साथ ज़बरदस्ती का मर्तकब हुआ। जब मासूम आलिया की वालदा अचारा लेकर घर पहुंची तो दोनों मुल्ज़मान मौका पर से फरार हो गए। मुतासरा आलिया बेहोश पड़ी हुई थी, जबकि पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, मगर वो मुल्ज़मान के साथ शरीके जुर्म बन गई है। कोई कार्रवाई या दादरसी करने की बजाय उल्टा मोहम्मद जमील, उसकी बीवी और बेटी को मुकदमा वापस लेने के लिए मुल्ज़मान और पुलिस की जानिब से शदीद दबाव डाला जा रहा है। इस ज़िमन में मोहम्मद जमील ने कि मेरी बच्ची के साथ में ज्यादती हुई है और मेरी बच्ची जो है ना खून में लथपथ थी, और जनाब वज़ीर आज़म साहब, सदर पाकिस्तान, DPO साहब, सबसे अपील है कि 2 माह कबल हो चुके हैं, अभी तक कोई ना पुलिस मुल्ज़िमानों पकड़ रही है, मेरे पे तशद्दुद किया जा रहा है, प्रेशर वाइज किया जा रहा है, मतलब कोई ऐसी कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही। मेरे साथ ज्यादती हुई है, मेरी बच्ची के साथ इतना जुल्म हुआ है, खून में लथपथ हुई पड़ी थी, खून में लथपथ हुई पड़ी थी। जो हालत मैंने देखी, कोई अमीर आदमी होता या कोई और होता, इस वाक़े का फौरी नोटिस लिया जाता। अभी तक मैं गरीब लात से माजूर आदमी हूँ, मेहनत मजदूरी करता हूँ, मुझे मेहनत मजदूरी के लिए भी नहीं निकलने दिया जाता। मैं बहुत परेशानी में हूँ सर। मुझे वज़ीर आज़म साहब से, सदर पाकिस्तान से, DPO साहब से सबसे अपील करता हूँ इस वाक़े का नोटिस लिया जाए। इंसाफ, हमें इंसाफ मिलना चाहिए, हमें इंसाफ के लिए खड़े हुए हैं, हमें इंसाफ दिया जाए। हम गरीब आदमी इंसाफ के लिए खड़े हैं, इंसाफ मिलना चाहिए। मैं घर में अकेली थी, मेरे अब्बू मेरे मजदूरी पर गए हुए थे, अम्मी मेरी भैंसों के लिए पट्ठे लेने गई थी। मैं घर में अकेली थी। पहले रुबीना आई, मुझे देखकर चली गई थी। बाद में जाहिद और रुबीना दोनों आए और मैं कमरे में जब लेटी हुई थी, जाहिद ने एकदम मेरे गर्दन पे छुरी निकाल कर रख दी और बोला, अगर तूने चीखने चिल्लाने की कोशिश की तो तुझे मैं यहीं ख़त्म कर दूंगा। रुबीना बाहर निगरान में खड़ी हुई थी और इसने मेरे साथ जना किया। इसी दौरान मेरी माँ आ गई थी।
मेरी माँ ने देखा मेरे साथ जना कर रहा है, ये दोनों वहाँ से भाग गए थे, जाहिद और रुबीना। उसके बाद मैं ही बेहोश हो गई थी। मैं चाहती हूँ वज़ीर आलम पंजाब मुझे इंसाफ दें और दिए कसूर भी। मेरा अब्बू गरीब आदमी, इन लोगों ने मेरे अब्बू अम्मी को धमकियाँ लगाई। हम गरीब आदमी, मेरा अब्बू एक टांग से माजूर है और क्या नाम है, इन लोगों ने मेरे अब्बू को बहुत धमकियाँ लगाई हैं। मैं चाहती हूँ वज़ीर आला पंजाब मुझे इंसाफ दिलाएं। डीपीओ कसूर और चेयरमैन वज़ीर आला शिकायत सेल जिला कसूर सरदार फ़ाखर अली एडवोकेट को दरख्वास्तें दी, जिसमें मोहम्मद जमील ने बताया कि मोरखा 4 सितंबर 2020 को मुल्ज़म के वालिद अब्दुल कयूम हमरा, हनीफ और नबी खान ने आतिशी असला से मुसल्ला होकर इसके घर धावा बोल दिया। इसकी बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाया, बेटी और उसे भी मारा पीटा और धमकी दी कि अगर सुलह न की, मुकदमा वापस न लिया तो जान से मार देंगे। दहशतगर्दी व गुंडागर्दी के इस अफसोसनाक वाकया की इत्तला पुलिस चौकी खारा थाना सदर को दी गई, मगर उल्टा पुलिस ने मुल्ज़मान के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय मोहम्मद जमील, उसकी मुतासरा बेटी और बीवी को पुलिस वैन में मुजरमों की तरह बिठाकर चौकी ले जाकर तशद्दुद किया और दरख्वास्त की पैरवी से रोका। धमकियां दी कि तुम्हारे खिलाफ इतने मुकदमात बनाएंगे, सारी उम्र फैमिली समेत जेल में गुजारोगे। मुसलसल मुल्ज़मान उन्हें हरासा, तंग व परेशान कर रहे हैं कि मुकदमा वापस ले लो और गांव छोड़ दो, वरना तुम्हें जान से मार देंगे। पुलिस उनके साथ है। मुल्ज़मान के खिलाफ दी गई दरख्वास्तों पर भी किसी अमर की कोई कार्रवाई नहीं की गई। लिहाजा वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब, DIG शेखपुरा रेंज, DPO कसूर जाहिद नवाज बरवत किसी बड़े सानहा का इंतज़ार किए बगैर नोटिस लेकर फिलफौर मुल्ज़मान को गिरफ्तार करें और निशाने इबरत बनाएं। मुझे इंसाफ चाहिए, बस मेरे बेटी दामाद को इंसाफ चाहिए। और जो मेरी बच्ची के संग में जास्ती हुई है, नाबालिग बच्ची है और जो उसके संग में जास्ती हुई है, बस इनको इंसाफ चाहिए। हमें कुछ भी नहीं चाहिए, ना पैसा ना घर और कुछ भी नहीं चाहिए। ये इनकी हालत हो रही है, देख रहे हैं, माजूर टांग से खड़ा हुआ है, जो है ना, ये बीमार पड़ी हुई है। इसको भी खूब तावीज़ गंडे कराए इस मनूस के बच्चों ने। ये भी काफ़ी दिन से बीमार पड़ी हुई है, कहीं मौलवी के दिखा रहे हैं, कहीं दवाई ला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। और हम भी है ना, मैं भी बेवा हूँ, मैं भी किराए के घर में रहती हूँ, सब्जी का ठेला लगा। इस तरह पुलिस और मुल्ज़मान के जुल्म का शिकार बेचारे मेहनत कश मोहम्मद जमील ने थक हार कर इंसाफ की फराहमी के लिए चेयरमैन वज़ीर आला पंजाब शिकायत सेल ज़िला कसूर सरदार फ़ाखर अली एडवोकेट को तहरीरी दरख्वास्त दे दी, जिस पर फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए चेयरमैन शिकायत सेल सरदार फ़ाखर अली एडवोकेट ने मुल्ज़मान और पुलिस के तफ्तीशी ऑफिसर को तलब कर लिया है और मुद्दई मुकदमा को इंसाफ मुहैया करने की पूरी यकीन दहानी कराई, जिस पर मेहनत कश मोहम्मद जमील ने इत्मीनान का इजहार किया है। KNN पाकिस्तान न्यूज़ नेटवर्क में सबसे बड़ा चैनल है और ये दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की भी कर रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि ये गरीब और मज़लूम की आवाज़ है। जिस शख्स ने भी KNN से रब्ता किया है उससे इंसाफ की फराहमी में मदद मिली है। मैं तो सिर्फ़ यही कहूँगा, KNN जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।